अस्सलाम वालेकुम जी। बासित अली हाजिर है। और कल का दिन पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए इतना अच्छा दिन नहीं था। ये नहीं कोई वर्ल्ड कप का मैच हार गया या कोई बायलैटरल सीरीज़ का मैच हार गया। जो स्टेटमेंट सामने आ रही हैं बाखबर ज़राए से, टीवी पे चल रही हैं कि शाहीन ने मिसबिहेव किया। कल के प्रोग्राम में भी मैंने बात करी थी, थोड़ी करी थी। बात शाहीन आफरीदी या XYZ की बात नहीं है। क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है, ये हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है, उस पर बात करेंगे। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में दो नाम चल रहे हैं, बाबर आजम वर्सेस शाहीन शाह आफरीदी। क्या ये अच्छी चीज़ है? नहीं। बाबर आजम कौन है, शाहीन शाह आफरीदी कौन है? उससे पहले आता है पाकिस्तान के टेस्ट प्लेयर, पाकिस्तान के इंटरनेशनल प्लेयर। तो पहले क्या चीज़ हुई? पाकिस्तान। और अनफॉर्चुनेटली कोई ये बात समझ नहीं पा रहा है। मेरा ख्याल है चेयरमैन PCB को चाहिए फ्रंट फुट पे खेलें, बैक फुट पे ना खेलें। मेरे पास हल तो हैं, वो हल होंगे तकलीफ दे। मैं नहीं चाहता कि अपने ज़बान से कोई ऐसे शब्द बोलूं, अल्फाज बोलूं। बाबर वर्सेस शाहीन शाह आफरीदी हुआ क्यों? कोई ये सोच नहीं रहा है। अब मैं इस पर बात करता हूं, अपने अपने ख्यालात जो है, मेरे मेरे अपने व्यूज़ हैं ये। सबसे बड़ी बात, कल हमारे मीडिया में बाखबर ज़राए से हेड कोच और असिस्टेंट कोच के नाम आ रहे हैं कि जी उनकी रिपोर्ट में ये लिखा गया कि हमने जो प्लान दिया था वो शाहीन शाह आफरीदी ने उस पर काम नहीं करा, डिलीवर नहीं करा। ऐसा ही है ना? और शाहीन शाह आफरीदी के खिलाफ महाज बना दिया टीवी चैनल्स ने। सही है, पाकिस्तान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। अगर शाहीन ने ये करा तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, मैं इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ। लेकिन मेरा एक सवाल है, मासूमाना सवाल है। अगर कोचेज ने और असिस्टेंट कोच ने प्लान दिए और शाहीन ने उस पर डिलीवर नहीं करा, पहले तो मैं ये बात मानता ही नहीं हूँ। क्यों नहीं मानता हूँ? कि पिछले, चाहे वो आइलैंड सीरीज़ हो, चाहे इंग्लैंड सीरीज़ हो, चाहे वर्ल्ड कप हो, शाहीन के आउट देख लें कितने मैन ऑफ द मैच हो। चाहे न्यूजीलैंड सीरीज़ जो न्यूजीलैंड हमारे यहाँ आई थी, कितने आउट करे उसने, कितनी दफ़ा मैन ऑफ द मैच हुआ। और बाबर आजम कितनी दफ़ा मैन ऑफ द मैच हुआ। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, असल में इन दोनों की लड़ाई में मज़े कोई तीसरा बंदा ले रहा है। लोग उस तरफ नहीं जा रहे। अंदरूनी बातें तो बहुत हैं, पहले अपनी ये बात ख़त्म कर लूँ, फिर आज अंदरूनी बातें भी बताता हूँ आपको। अगर मेरा सवाल है, मेरे मेरे जितने भी मुल्क के लोग हैं उनसे, अगर शाहीन शाह आफरीदी प्लान पे एग्जीक्यूट नहीं कर रहा था तो आपने किसी मैच में उसको ड्रॉप करा? किसका कसूर है? हेड कोचेस और वहां पे जो सीनियर जनरल मैनेजर वहाब रियाज साहब। आप ड्रॉप भी नहीं करना चाह रहे और रिपोर्ट में भी ये दे रहे हैं, एक बंदे को कुर्बानी का बकरा ना बनाएं। सही है? ये मैं एक बात कर रहा हूं, कौन को हेड कोच से मिल मिल के क्या क्या उसने बातें करी हैं, तो उन्हें भी तो सामने लाएं। कहां है मैनेजर की रिपोर्ट? वहाब रियाज ने हर चीज वहां पे करी है, नाम मंसूर आना का आ रहा है। ये तो मैं चेयरमैन साहब से भी मैंने कहा है कि ये मैनेजर का नाम क्यों आ रहा है? वो थोड़ी जो जो वहाब रियाज को जितनी पावर दी थी आपने, वो तो वही चीज करवाएगा ना मैनेजर से। मैनेजर तो बराए नाम था। अगर यकीन ना आए तो ICC की ईमेल देख लें, जो ICC को ईमेल गई है कि सारे टिकट जो हैं वो वहाब रियाज को ईमेल किए जाए। चलें, इतनी बात बोल रहा हूं, निकाल के देख लें, ICC से कंफर्म कर लें।
तो वो मैनेजर जो मंसूर राना है वो तो उसको तो काबू में किया हुआ था। टूर्नामेंट से पहले ही, वर्ल्ड कप से पहले ही डिसाइड थे कौन कौन से डिनर होंगे, ये भी मालूमात ले लें। वो तो जब पहले डिनर के बाद $25 वाले बात जब मंजरे आम पे आई तो फिर दुनिया हिली इन सबकी। कौन कौन प्लेयर उसमें मुलविस थे डिनर में, निकालें उन्हें, लाएं सामने, क्यों नहीं लाते? अगर ऑपरेशन का नाम दिया जा रहा है तो ऑपरेशन वहां से शुरू करें ना। मैनेजर की रिपोर्ट भी सामने लाएं, हेड कोचेस की भी, और हेड कोच को बोले, मीडिया के सामने आके बोले, बाखबर जराया, बाखबर जराया, क्या ये बेकार चीजें लगाई हुई कि अभी एक पेपर खुला है तो वो आ गया बाखबर जराए से, जो दूसरा पेपर है, तीसरा पेपर है, वो नहीं आ रहा। तो उसमें भी तो मेंशन करे हुए कुछ प्लेयरों के नाम, वो क्यों नहीं आ रहे सामने? पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ मत खेलें प्लीज। इन्होंने तो चले जाना है, पैसे लेके टूर्नामेंट के बाद, अपना टेन्योर खत्म होने के बाद अपने मुल्क चले जाना है। पाकिस्तान के नाम के आगे धब्बा ना लगवाएं, ये मेरी स्पेशली रिक्वेस्ट है। और आए जी, ये क्या सिलेक्टर्स बनाएंगे कप्तान, सिलेक्टर्स बनाएंगे कप्तान, कहाँ की ये बेतुकी बातें। सिलेक्टर को बासित अली पसंद है, दूसरा बंदे को कोई और पसंद है, ये थोड़ी होता है क्रिकेट में। चेयरमैन की सवाबदीद होती है कि चेयरमैन बनाए कप्तान। मोहसिन नकवी साहब को फ्रंट फुट पे खेलना पड़ेगा, अदरवाइज पानी सर से गुजर जाएगा। ये लड़ाई बहुत लंबी चली जाएगी। ये लड़ाई प्लेयरों के साथ साथ जो एक्स क्रिकेटर हैं उनमें भी चली जाएगी। जिस तरह कल शाहिद आफरीदी ने बयान दिया है कि 1960 के लोग बैठे हुए थे। शाहिद को सोचना चाहिए यार, आप नेशनल टीवी पे बैठ के ये बात कर रहे हो। वो 1960 के लोगों ने क्या टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली? क्या वनडे क्रिकेट नहीं खेली? क्या वो हॉकी से क्रिकेट खेलते थे? पता नहीं किस तरह इस तरह के स्टेटमेंट दे देता है, समझ भी नहीं आता है। कौन मशवरे देते हैं इसको? शाहिद को बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए। गलत बात बोलिए। आप अपने सीनियर की इज्जत करो। आपको ये जुमला सूट थोड़ी करता है कि 1960 में क्या टेस्ट क्रिकेट नहीं होती थी? क्या दुनिया में सिर्फ हमारे मुल्क में 1960 के लोग खेलते थे? आप बराबर वाले मुल्क में जाओ, कितनी इज्जत करते हैं बड़ों की। ये बयानात नहीं देने चाहिए। तकलीफ हुई सुन के। जो आपने वीडियो भेजी है ग्रुप में शाहिद की, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। शाहिद से उम्मीद नहीं थी। माना अब हमारे जो एक्स क्रिकेटर हैं वो भी दोनों तरफ खेलेंगे, तो ये लड़ाई नहीं बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़नी चाहिए। गलत कर रहे हैं। अगर इस पर फौरन फैसला नहीं हुआ तो आइंदा आने वाले दिनों में बहुत तकलीफ हो जाएगी। वहाब रियाज साहब ने ट्वीट करा, मानता हूं वो अकेला कसूरवार थोड़ी है। 2 सिलेक्टर को हटा दिया, 2 सिलेक्टर वादा माफ गवाह बन रहे हैं। क्या ऐसा है? क्या गलत है? सबकी जिम्मेदारी थी, सबकी छुट्टी करें। मैं तो बोलता हूं जो जिसके भी नाम है ना, जिन प्लेयरों की अगर हिम्मत है, लगाएं 1-1 साल का बैन, तो ऑपरेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। वरना फिर चाहिए आपको कोई फादर फिगर लाइक राहुल डेविड, जो इन लोगों को मिला के बिठाए। अभी 1 महीने बाद, 1 महीने भी नहीं, मतलब 25 दिन बाद आपकी टेस्ट सीरीज है, टीम ने अनाउंस होना है, कप्तान अनाउंस होना है। क्या माहौल बना दिया। बहुत तकलीफदेह बात है। चाहे कोई सोचे ना, ये वो चीज हो रही है जो बहुत लंबी चली जाएगी, बहुत लंबी चली जाएगी। अगर चेयरमैन पीसीबी ने सामने नहीं आए और वही चीज गलती करी जो पहले गलती करी थी कि सिलेक्टर्स कप्तान बनाएंगे, ये बहुत बड़ी गलती है। जो साथ खेला है बाबर के या शाहीन के, वो कहां से कप्तान बनाएगा? सबसे बड़ी बात तो यह है। अभी तो मेरे ख्याल है जो 5 टीमें बनेंगी उनमें वही लोग भी खेल रहे हैं जो मेंटोर हैं। जो मेंटोर बन रहे हैं ना, उनका जरा बैकग्राउंड चेक करके बनाइएगा कि किसने क्या क्या बोला कि मैंने ये चीज करी थी, बस। और सबसे बड़ी बात,
अभी दूध का दूध और पानी का पानी करना है ना, सबकी रिपोर्ट सामने लाएं। और जो साया ग्रुप कॉरपोरेशन की जो रिपोर्ट पेंडिंग हुई हुई है उसको भी मंजर आम पे लाएं, अगर इंसाफ करना है। अगर अपने पसंद के लोगों को साइड में करना है और दूसरे को सज़ा देनी है तो इससे फ़ायदा नहीं होगा। इससे क्रिकेट हमारी दलदल में धंस जाएगी, और दलदल से निकलना इतना आसान नहीं है। दलदल में भी जब आदमी धंसता है ना तो फिर उसको डंडे का सहारा दिया जाता है। तो ये सहारा मत दें, या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसला करें, सबको एक लाइन में खड़ा कर दें। जो है ना जुमला, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, तो वो करें। वरना पसंद वाले लोगों को बचाया जाए और किसी को दबाया जाए, ये ना कीजिएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है आला ओहदेदारों से। आपकी क्रिकेट वैसे ही दुनिया में मजाक बन रहा है, आप अमेरिका से भी आ रहे हैं, आप आयरलैंड से भी आ रहे हैं, आप न्यूजीलैंड की सी टीम से भी आ रहे हैं, और मजाक ना बनाएं। अगर ये मजाक बन गया तो मेरे जैसे बंदे को तो तकलीफ होगी, बाकी कोई हंसे या जो भी करे बिल्कुल गलत है। कुछ पन्ने हेड कोचेस साहब के अभी बाहर आए और असिस्टेंट कोच के सारे पन्ने बाहर ले आए, बस इतना कहूँगा। और मैनेजर की जो रिपोर्ट है उसको भी लाएं। वाह रियाज साहब, आपको भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। आपने कहा था ना टीवी के सामने, कराची वालों खुश हो जाओ, असद शफीक को रख लिया है, याद है ना जुमला? आपने वो जुमला बोल तो दिया था, लेकिन आप पाकिस्तान के सिलेक्टर थे, किसी सूबे के सिलेक्टर नहीं थे। अब आपको शायद बात याद आए कि अब कौन आपके अगेंस्ट बोलेगा। मैं आपके अगेंस्ट नहीं हूँ, आपको हटाया गया, रज़ाक को हटाया गया, बाकी दोनों को भी हटाएं, मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक को। माना मेरे पसंदीदा लोग हैं, बहुत इज्जत करते हैं मेरी, लेकिन असूल सबके लिए बराबर है। दो को कुर्बानी का बकरा ना बनाएं, बस ये कहूँगा। बाकी जो जो भी रिपोर्ट है जी सामने लाएं। अगर ऑपरेशन करना है, नहीं करना तो ये चैप्टर क्लोज कर दें, जैसे माजी में भी चैप्टर क्लोज हुए हैं। बस इतना कहूँगा। शाम में मिलते हैं जी इस दुआ के साथ। दुनिया में जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। बासित अली की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, और दुआ यही है कि आने वाले मज़ीद दिनों में अच्छा ही हो। अल्लाह हाफ़िज़।